अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम उस फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस फार्मूले से हम जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 - x² दैट इज इक्वल टू 7x। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। x² सेकंड साइड पे जाएगा, x² प्लस हो जाएगा, 7x पहले से ही वहां मौजूद है और जब -2 इधर आएगा ये -2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिकली इस फार्मूले में हमने क्या करना है कि इस फार्मूले की जो वैल्यूज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वो हमने फाइंड करनी है और देन इस फार्मूले में हमने लगा देनी है। ये फार्मूला जो है वो मैंने आपको ड्राइव करना सिखाया है फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हमारे पास डिराइव जो है वो फार्मूला वो आ जाता है। लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, वो लिंक पे आप ज्वाइन करिएगा, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसे सोल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें सबसे पहले देखें ये जो इक्वेशन है ये किस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या बनती है 1, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है -2। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ गई जो हमने इसमें यूज करनी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac ओवर 2a। अब जहां जहां a b c लिखे हुए हैं वहां हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को लगा देंगे। यहां से देखें x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 7 प्लस -b² दैट इज 7² -4a1 c -2 ओवर, बेसिकली ये इक्वल जो है ये ओवर के साइन के साथ आता है, ओवर 2 a क्या है 1, x इज इक्वल टू -7 प्लस -7² 49 और ये सारी तीन की तीन वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई और इनके साइंस भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ओवर 2 1 ज़ार 2। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस -49 प्लस 8 इज 57 ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 57 का स्क्वायर रूट तो ओपन नहीं होता ना, तो जब किसी चीज का स्क्वायर रूट ओपन नहीं हो रहा होगा तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास किसी चीज का स्क्वायर रूट ओपन हो रहा होता, जैसे कि यहाँ पे होता 36 हो जाता, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 6, तो हम उसको 6 लिखते और फिर 2 दफा इसे ओपन करते, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और वहां से हमारे पास 2 आंसर्स आ जाने थे। लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ओपन ही नहीं हो रहा और नेक्स्ट इसका कोई एलसीएम भी नहीं आ रहा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस -57 ओवर 2। ये जो है ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और किस मेथड से है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है, इस पार्ट में बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये भी हमारे पास अरेंज नहीं है। अब देखें x² भी हमें गिवन है, x भी गिवन है, देन कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी दफा रिपीट हो चुका है एज अ लॉन्ग। अब सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंजमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे तो ठीक है अरेंजमेंट, राइट हैंड साइड की अरेंजमेंट देखें। राइट हैंड साइड को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, -4√3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सॉल्व हमने किस मेथड से करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
और इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि ax² प्लस bx प्लस c है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास बेसिकली वैल्यूज क्या हैं। a की वैल्यू है √3, b इज 1 एंड c इज -4√3। अब देखें फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस b² इज 1² माइनस 4, a इज √3 एंड c इज -4√3 ओवर 2 और a इज √3। जहां जहां a b c था वहां हमने उनकी वैल्यूज लगा दी। नाउ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² इज 1। अगेन ये तीनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और इनके साइंस भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4s are 16, √3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2√3। x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 एज इट इज, स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग 3 रह जाएगा ओवर 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3s are 48 ओवर 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2√3। ये वो स्टेप था जो मैं आपको लास्ट में बता रही थी कि यहाँ पे अब 49 बेसिकली स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो हम इसको ओपन करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 2√3। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं रहा, ठीक है, एक सिंपल वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हम 2 कंडीशंस जनरेट कर लेंगे, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आप वैल्यूज को लिखेंगे प्लस में, मिड वाला प्लस, बाकी एज इट इज रहेगा। और सेकंड कंडीशन में आप वैल्यूज को लिखेंगे माइनस में, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 इज 6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 निकालेंगे 6 बचेगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला ओवर 2√3। x इज इक्वल टू -8 ओवर 2√3, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 ओवर 2√3। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो आंसर आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 ओवर √3 एंड x इज इक्वल टू -4 ओवर √3। अब सोल्यूशन सेट ये भी आ सकता है। अब ये वाली जो x की वैल्यू है इसको तो मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं ये वाली x की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कोई भी मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, मैं उनको स्क्वायर रूट में लिखती हूँ, तो आंसर मेरे पास a ही आएगा। यानी 2 स्क्वायर रूट वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो आंसर है वो जो इंडेक्स लिखा हुआ है, जो सॉरी रेडिकेंड लिखा हुआ है, वही आ जाएगा। जैसे कि स्क्वायर रूट a का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2 हैं और ये a, स्क्वायर रूट से कैंसिल, a इज इक्वल टू a आ जाएगा एज इट इज। यही रूल मेरा 3 पे अप्लाई हो सकता है कि मैं इस 3 को लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 में, ठीक है। तो यहीं पे हमने ये स्टेप करना है, x इज इक्वल टू इस 3 की जगह पे स्क्वायर रूट 3 लिख देना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो ये अब आपके पास 2 रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड 4 बाय स्क्वायर रूट 3। अब देखें इसका है पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 में ये इक्वेशन भी हमारे पास अरेंज नहीं है। बाज बच्चे क्या करेंगे कि जी ये a है, ये b है, ये c है, नहीं, पहले आपकी इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए। अरेंज मीन्स कि पहले x स्क्वायर आना चाहिए, फिर सेकंड टर्म x की होनी चाहिए, देन द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर -7x को पहले लिख लें और -3 को बाद में लिख लें।
इस तरह की अरेंजमेंट में साइंस का इश्यू नहीं होता। 7 के साथ माइनस था ना तो मैंने माइनस ही लगा रहने दिया है, 3 के साथ माइनस था वो भी माइनस ही लगा रहा है, सिर्फ मैंने उठा के एक जगह से दूसरी जगह किया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वहां से हमारे पास ABC की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां से देखें A की जगह क्या लिखा हुआ है 6, B इज -7। ये साइंस नहीं आप लोगों ने भूलने कि माइनस लगा है कि प्लस लगा है। प्लस लगा है वो तो आपको जरूरत नहीं है लगाने की, माइनस लगा है तो फिर इट इज मैंडेटरी कि आपको जो है वो साइन लगाना पड़ेगा। C इज इक्वल टू -3। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें ABC की वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -7 है, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। अब जो b का -7 है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि मैथ में अब दोनों साइंस -7 अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालती तो उस तरह नहीं लिख सकते। प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज -7 स्क्वायर माइनस 4, a इज 6 एंड c इज -3 ओवर 2, a इज 6। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, देन माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24 और 24 3 आर 72, then 2 6 आर 12। x is equal to 7 प्लस माइनस आई थिंक ये 92 आएगा। हाँ जी 92 आएगा। ओके 49 प्लस 92 कितना हो जाएगा 141। नहीं मैं कर लूंगी, मेरे पता चल गया 72 मैंने कहा था ना, ठीक है। 49 प्लस 72 121 ओवर 2। अब देखें 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होगा, तो यहां से हम स्क्वायर रूट उसका खत्म कर लेंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा ओवर 2। अब इन वैल्यूज को एक दफा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। रीजन इज डैट का स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे कंडीशंस बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम वो वैल्यू लिख देंगे जो प्लस में, और सेकंड में जो है वो वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास माइनस में। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 2, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 2। 7 प्लस 11 इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18. That is the one required answer. Then x is equal to 7 minus 11 minus 4 over 2. X is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4. That is the second required answer. The solution set will be 9 and minus 2. ये थे वो सवाल जो हमने फार्मूले के जरिए सॉल्व करने थे। अब आप जो हैं आप इसका पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 6 खुद कर सकते हैं। 2 4 6 बिल्कुल सेम इसी मेथड से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, फिर ही आप उसमें से a, b और c की वैल्यू निकाल सकेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।